जय हिंद। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं, कहाँ पर हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, हमारे लिए कौन सा मेजरिंग इक्विपमेंट बेटर है, क्लैंप मीटर बेटर है या मल्टीमीटर हमारा बेटर है। वैसे सामान्य रूप से जो हम इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो उपकरण होता है वो होता है हमारा लाइन टेस्टर होता है, लाइन टेस्टर होता है और उसके बाद टेस्ट लैंप होता है। ठीक है, टेस्ट लैंप होता है। इन दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो लाइन टेस्टर होता है इसकी मदद से हम कहीं पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि उसके अंदर एक नियॉन बल्ब लगा हुआ होता है। उस नियॉन मतलब क्या होता है कि जब हम टेस्टर को इस प्रकार से लगाते हैं तो यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, नियॉन बल्ब, वो क्या करता है, ग्लो हो जाता है। अब जब वो बल्ब ग्लो हो जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। एक चीज़ ये हो गई। जो हमारा टेस्ट लैंप होता है ये भी वही काम करता है जो लाइन टेस्टर करता है। लेकिन अगर कहीं पर हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि वहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज तो आ रही है, सप्लाई तो आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कितनी आ रही है उस चीज़ को यदि हमें पता करना है तो ये काम ना लाइन टेस्टर कर सकता है और ना ही टेस्ट लैंप कर सकता है। उसके लिए या तो हमें क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी या तो हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ जगहों पर क्लैंप मीटर बहुत बेहतर काम करता है, कुछ जगहों पर एम्पियर मीटर जो हमारा मल्टीमीटर है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी चीज़ों को मीटरिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर है ये। और जो क्लैंप मीटर है ये तो क्लैंप मीटर है ही। तो आइए समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पर इनका हम उपयोग करते हैं। देखिए, ये हमारा जो क्लैंप मीटर है और ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसका हम उपयोग बहुत सी जगहों पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें AC DC सप्लाई चेक करनी है, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, या कहीं पर कोई चीज़ ख़राब है सही है उस चीज़ को चेक करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा क्लैंप मीटर है ये एक विशेष प्रकार का इसलिए हो जाता है कि इसको हम सीधे इससे हम करंट को नाप सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं। इस क्लैंप मीटर की मदद से आप सीधे करंट को नाप सकते हैं कि कितना करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जो हमारा मल्टीमीटर है इसका भी अपना एक ज़रूरत है। इससे आप कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, बहुत सी चीज़ें आप इससे चेक कर सकते हैं। तो ये समझते हैं कि किस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो करंट चेक करना हो तब क्या होता है। कि देखिए, इस प्रकार से हमारा जो क्लैंप मीटर होता है उसका सिंपल हम करंट मेज़र करने के लिए, करंट नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब करंट नापने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर सीटी पड़ी हुई होती है। इस प्रकार से देखिए, ये सीटी पड़ी होती है। ये जो हिस्सा होता है ये कोर का हिस्सा होता है और यहाँ पर सीटी पड़ी हुई होती है। अब क्या करते हैं कि ये हिस्सा जो है वो खुल जाता है। देखिए, इस प्रकार से ये वायर जा रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस प्रकार से ये आधा हिस्सा खुल जाता है और खुल करके इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं। तो ये वायर हमारा करंट ले जा करके, वायर जो है यह करंट इसमें जा रहा है, इसको खोल करके हम इसको पहना देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सीटी जो है वो मतलब कोर जो है इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है। अब इस वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसके अनुसार, क्योंकि ये जो वायर है ये प्राइमरी का काम करता है और ये जो है हमारा वो सेकेंडरी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। अब क्या होता है कि जितना इस वायर में करंट फ्लो होगा मतलब वो प्राइमरी का काम करेगा, तो उसके अनुसार इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको वो सेंस करके सेकेंडरी में पहुँचाएगा और फिर हम उसको अलग अलग कार्ड की मदद से फिर करके हम इस प्रकार से उसको डिस्प्ले में देख लेंगे। तो ये हमारा होता है जो क्लैंप मीटर होता है। तो अब अगर आपको करंट चेक करना है तो इस प्रकार से आपको सिंपल, ये देखिए ये हैंडल है, इसको दबा करके दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। खुल जाएगा तो जो वायर होता है उसमें आप पहना दीजिए, पहना देंगे इस प्रकार से। जब आप पहना देंगे तो क्या हो जाएगा, जो करंट है कुल मिला करके समझ लीजिए जो क्लैंप मीटर होता है वो लाइन के सीरीज में लगाया जाता है। जो करंट जा रहा है सप्लाई का तार होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है। मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा हो उसको ये मेज़र करेगा। कैसे, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसी को ये सेंस करता है। तो ये होता है हमारा क्लैंप मीटर। अब बात आती है कि जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर क्या करता है। देखिए, जो मल्टीमीटर होता है उससे हम AC DC वोल्टेज को नाप सकते हैं, AC DC करंट को नाप सकते हैं,
रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी इसको नाप सकते हैं, लक्स इससे नाप सकते हैं मतलब कितना रोशनी है, उस चीज़ को भी मल्टीमीटर से नाप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को नाप सकते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हम इस मल्टीमीटर की मदद से हम नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से 2 प्रोब होते हैं, इन प्रोबों की मदद से ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अब बात आती है कि सिंपल अगर करंट चेक करना है हमको, जैसे देखिए ये जो क्लैंप मीटर होता है यह मैक्सिमम 1000 एम्पियर तक की करंट को ये नाप लगता है, कहीं कहीं पर 600 एम्पियर का भी बताया जाता है, लेकिन 1000 एम्पियर तक मैंने देखा है कि करंट नापता है ये जो क्लैंप मीटर होता है। लेकिन क्या होता है कि इससे भी हम करंट को नाप सकते हैं, इससे तो हम सिंपली नाप ही लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस एक्यूरेसी से, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पर यदि आपको करंट को नापना है तो फिर आप इस क्लैंप मीटर का उपयोग नहीं करेंगे, फिर आप मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। और मल्टीमीटर में भी क्या होता है कि इसमें आपको जब करंट नापना हो तो इस मल्टीमीटर को आपको उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए ये बल्ब है हमारा, ये बल्ब है, ये यहाँ रख गया है, इस प्रकार से बल्ब होगा तो देखिए जैसे देखिए सप्लाई निकली तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको इस प्रकार से वायर को काट करके इस प्रकार से इन दोनों प्रोबों को इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। और फिर जब आप चेक करेंगे तो जो भी करंट होगा वो इस मल्टीमीटर के अंदर से फ्लो होगा तो क्या करेगा कि वो बताएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का ही करंट ये चेक करेगा, इससे ज़्यादा का करंट चेक करने के लिए आपको क्लैंप मीटर पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का करंट चेक करना है तो आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। क्लैंप मीटर में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी सप्लाई को मतलब कोई भी सर्किट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर आप जो क्लैंप मीटर होता है इसको इस प्रकार से यदि आप लगा देते हैं, दोनों वायरों में लगा देंगे तो आपको जो रीडिंग होगी वो 0 आएगी, ठीक है। मतलब दोनों वायरों में इस प्रकार से आपको नहीं लगाना है, एक वायर में आपको लगाना है, चाहे फेस में लगाइए चाहे न्यूट्रल में लगाइए, एक ही वायर में लगाएंगे तो आपको रीडिंग मिलेगी, कितना करंट फ्लो हो रहा है बताएगा। लेकिन यदि दोनों वायरों में यदि आप लगाते हैं तो रीडिंग आपकी 0 आएगी, वो बताएगा नहीं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मल्टीमीटर। इसमें क्या होता है कि आपको इस प्रकार से सीरीज में लगाते हैं तो आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ में आपको पता चल जाएगा कि कितना करंट है, और बाकी बहुत सी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी आपको कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितना है। मल्टीमीटर पर भी आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं बना करके आपको दूंगा यदि आप कमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीमीटर का। तो इसमें जो करंट चेक करने का जो तरीका है, अधिक करंट चेक करना है तो आपको क्लैंप मीटर का उपयोग करना पड़ेगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का करंट चेक करना है। मतलब ये हुआ कि यदि आपको मिली एम्पियर में यदि करंट चेक करना है या मिली वोल्ट में सप्लाई चेक करनी है तो आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको करंट जो है वह एम्पियर में चेक करना है तो आपको क्लैंप मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा एक्यूरेसी। जो क्लैंप मीटर होता है इसमें 0.5 मतलब % का जो एरर होता है, चाहे आप मिली एम्पियर में नापें सप्लाई को या मिली वोल्ट में नापें, तो आपको 0.5% का ही केवल इसमें एरर मिलता है, मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन जो क्लैंप मीटर होता है इसमें 5% का एरर होता है, चाहे आप मिली एम्पियर नापें या मिली वोल्ट नापें, तो इसमें एक्यूरेसी जो मिलेगी आपको वह 5% का इसमें एरर मिलेगा, और इसमें 0.5% का एरर मिलेगा। मतलब इसमें एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी और इसमें आपको एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जो क्लैंप मीटर होता है। बात आती है कि सेफ्टी की सुरक्षा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो हमारा मल्टीमीटर होता है इससे जब हम सप्लाई को चेक करते हैं तो क्या होता है कि ये सीधे इसके दोनों प्रोब को इस प्रकार से आपको फेस और न्यूट्रल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर सप्लाई आएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सीधे सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं होती है, सेफ्टी इसमें नहीं होती है। लेकिन जो क्लैंप मीटर होता है इसमें इस प्रकार से आपको क्या करना है, वायर के ऊपर इस प्रकार से आपको पहना देना है तो ये आपको करंट को बताएगा। मतलब ये हुआ इसके अंदर जो सप्लाई है, करंट है, वो नहीं आएगा, बिजली है नहीं आएगी। इसको क्या करेंगे हम, केवल बस इसके ऊपर पहना देंगे वायर के ऊपर, वो हमें बता देगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो क्लैंप मीटर होता है ये सेफ़ होता है, उसके अपेक्षा मल्टीमीटर जो होता है वो सेफ़ नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें सप्लाई को सीधे प्रोब को लगाना पड़ता है और सप्लाई इस मल्टीमीटर के अंदर आती है। तो
सेफ्टी के मामले में ये बेटर है और ये बेटर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर के विषय में 3-4 चीज़ें समझी कि किन चीज़ों में क्लैंप मीटर बेटर है और किन चीज़ों में हमारा मल्टीमीटर अच्छा है, कहाँ पर हमें मल्टीमीटर का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमें क्लैंप मीटर का उपयोग करना चाहिए, और दोनों में सेफ़ कौन चीज़ है, एक्यूरेसी किसमें सबसे अच्छी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पता चल पाएँ उनको, और यदि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो उनको इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और इसी तरह की और भी वीडियो यदि आपको देखना है, ये वीडियो पसंद आ रही हैं, तो कमेंट करके उन क्वेश्चनों को मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की, यदि आपका कमेंट अच्छा होगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये वाला जो वीडियो था ये भी कमेंट करके ही मुझसे पूछा गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।